हे दारपण पुढे कर. नमामि धन्वन्तरिमादिदेवम् सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरामृत्युनाशम् दातारमीशम् विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमम्भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। नमस्ते सभी को. आज के इस स्त्री रोग संभाषा के सत्र में आज का हमारा टॉपिक है चित्रकादि घृत. चित्रकादि घृत को किस प्रकार से यूज करते हैं, कहाँ कहाँ पर इसका बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है, इसी के बारे में आज के चर्चा सत्र में हम जानकारी लेते हैं. तो जैसे हम सभी को पता है कि आज सोसाइटी में इनफर्टिलिटी, पीसीओडी जैसी समस्या काफी मात्रा में बढ़ गई है, और ये जो आज का हमारा विषय है चित्रकादि घृत, इसके काफी सुंदर परिणाम मिलते हैं, अच्छा रिजल्ट मिलता है. इसीलिए आज हम पीसीओडी में, इनफर्टिलिटी में, अलग अलग व्याधियों में चित्रकादि घृत का उपयोग कैसे कर सकते हैं, इसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं. तो फिर से एक बार आप सभी का स्वागत है. सबसे पहले तो जैसे कि हम कोई भी कल्प को पढ़ते हैं तो उसमें हमारा ये रहता है कि इसको कैसे बनाया जाता है, इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है, और फिर आगे चलकर हम लोग इसमें यूजेस एंड देन जो केस स्टडीज है इसके बारे में डिस्कशन करते हैं. तो चलिए जान लेते हैं चित्रकादि घृत के बारे में. चित्रकादि घृत बनाने के लिए चित्रक के रूट बार्क लेना है हमें, सबसे ज्यादा मात्रा में वही होंगी. नेक्स्ट हमें लेना है श्वेत सारिवा, उसका भी मूल ही लेना है. बला लेना है, बला का भी रूट. द्राक्षा लेना है. इसके बाद इंद्रवारुणी, पिपली. उसके बाद हम लोगों को यहाँ पे हरितकी, अम्लकी के फल. फिर घृत लेना है ज्यादा मात्रा में, 2.5 किलो की मात्रा में घृत लेना है. दूध लेना है हमें ज्यादा मात्रा में, जैसे कि इसको बनाकर उबाल कर हम औटा देते हैं. 640 ग्राम में तवक क्षीर मिलाना है, लेना है हमें. और शुगर लेनी है अप्रोक्सीमेटली 740 ग्राम की मात्रा में. तो इस प्रकार से ये सारे इंग्रेडिएंट्स हम ले लें. इसमें चित्रमूल, सारिवा, बला, द्राक्षा, विशला, पिपली, यष्टि मधु, हरितकी, आम्लकी है. तो ये सारे द्रव्यों की जैसे कि अगर गुण या कार्मुकता को देखेंगे तो इसमें सारे मिले जुले इफेक्ट वाले द्रव्य है, जैसे त्रिफला, हरितकी, आम्लकी है. यष्टि मधु है जो वर्ण है. यष्टि मधु काफी सुंदर तरीके से एक जीवन का भी काम करता है. इसमें पिपली डाली गई है जो दीपन पाचन और रसायन के रूप में भी कार्य करती है. बला तो सर्वगुण संपन्न है. द्राक्षा डाली गई है जो पित्त का शमन करती है. तो इस प्रकार से ये सारे इसमें हर्बल इंग्रेडिएंट्स है. और बाद में घी है और दूध है और पानी मिलाकर पहले तो हम लाइक घृत का पाक बनाते हैं, और फिर इसमें बाकी शुगर डालकर नेक्स्ट तवक्षीर पाउडर एंड फिर बाकी के इंग्रेडिएंट्स डालकर हम इस घृत का निर्माण करते हैं. तो चलिए इसके गुणों को देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ क्या क्या यूज कर सकते हैं. एक इनफर्टिलिटी जो सब बड़ी समस्या है, इसमें भी आप प्लेन चित्रकादि घृत 10 ग्राम डेली आप अगर इसमें खाने के लिए देते हैं, एम्प्टी स्टमक देना है सवेरे, और उसमें 100 ml लगभग पानी मिलाकर, लूक वार्म वाटर मिलाकर आप कंटिन्यूली 3 महीने तक इसको चलाइए. बाद में जैसे आपके जो भी बाकी के प्लान है आप बस्ती दे सकते हैं इसमें,
और जो वंध्यत्व की चिकित्सा है वो सारी चिकित्सा के साथ साथ हमें यहाँ पे प्लेन चित्रकादि घृत 10 ग्राम सवेरे देना है, एम्प्टी स्टमक दीजिएगा। इसका बहुत अच्छे से, यानी खास करके जो इनफर्टिलिटी ट्यूबल ब्लॉकेज के कारण है, जो इनफर्टिलिटी कई अवरोध जनित है, वात प्रकोप जनित है, जैसे अवरोध को देखना चाहते हैं तो इसमें पीसीओडी भी एक अवरोध जनित व्याधि है जहां पे आर्तव स्त्रोतस रुद्ध हो जाता है। तो ऐसे केसेस में पीसीओडी है या इसी प्रकार के जो भी इनफर्टिलिटी के कॉजेस है, कभी कभी अननोन कॉजेस भी होते हैं, इन सभी में ये एक तो डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा, जो भी वात अनुलोमन, वात प्रकोप अगर है तो ये वात अनुलोमन भी करता है, और वात पित्त के शमन के लिए भी इसका काफी सुंदर परिणाम मिलता है। तो इसका अगर ये देखेंगे, कार्मुकता या जो फलश्रुति है वो वंध्यत्व इनफर्टिलिटी में ही बताई गई है। तो इस प्रकार से आपको इनफर्टिलिटी के केसेस में आप पहले तो कॉज रूल आउट करिएगा। ये चित्रकादि ग्रुप तो आचार्य सुश्रुत ने फीमेल इनफर्टिलिटी के लिए ही खास करके बताया है, और ये आपको ओरल एडमिनिस्ट्रेशन के रूप में देना है, जो कि कंसेप्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। यानी कंटिन्यूली आप अगर इसको 3 महीने तक यूज करते हो तो गर्भावस्था या कंसेप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ऐसे रिजल्ट्स हमें मिले हैं, और इसी के तौर पर हम आज ये बता रहे हैं कि ये आप यूज कर सकते हैं इनफर्टिलिटी के केसेस में। ठीक है, वंध्यत्व के लिए आपको लेना है, आप साथ में फलग्रुत भी डालिएगा, कोई बात नहीं इसमें। लाइक योनि दुष्टि कम होती, जो भी योनि के छोटे मोटे दोष है वो भी क्योर हो जाएंगे। आपको एडिशनली जैसे जो भी फलग्रुत है, बाकी भी चंद्र प्रभावटी है, या आप उत्तर बस्ती दे रहे हैं तो उत्तर बस्ती का भी प्लान कर सकते हो। तो खास करके जो पीआईडी सूजन वाले या लाइक वाइट डिस्चार्ज वाले पेशेंट्स हैं, जिनका साइकिल इरेगुलेट होता है, इरेगुलर साइकिल यानी बात का फिर से यहाँ पे विचार करना पड़ेगा, या फिर कभी कभी सर्विसाइटिस वजाइनाइटिस जैसी प्रॉब्लम्स होती है, इन सभी प्रॉब्लम्स के साथ जो इनफर्टिलिटी बनती है, इसमें हम चित्रकादि घृतम का डेली उपयोग करेंगे 3 महीने, या आप इसको आगे उस पेशेंट की प्रकृति रिजल्ट्स देखकर कंटिन्यू करिएगा। फिर आप कुछ शानुक चूर्ण है, बाकी लक्ष्मणा वगैरह जो एक कंसेप्शन के लिए हम लोग 6 डे पे यूज करते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं। ट्यूबल ब्लॉक में, ट्यूबल ब्लॉक का इस क्लियर करने के लिए इसके सारे जो द्रव्य है, एंडोमेट्रियोसिस में जो पेन रहता है उसमें भी ये काम करेगा। पीसीओडी में जो कि देखा जाता है कि गांठ बनती है, एक रसोली बनती है, कभी कभी फाइब्रॉइड्स भी बन जाते हैं, तो आपको इसमें भी रिलीफ मिलेगा। पीआईडी के केसेस में, पीआईडी विथ इनफर्टिलिटी है तो उस केसेस में भी रिजल्ट मिल जाता है। तो हेल्दी यूट्राइन कैविटी, हेल्दी पूरी अगर रिप्रोडक्टिव सिस्टम होती है तो बिल्कुल जैसे कि यहाँ पे कंसेप्शन में मदद मिलती है। और अगर ये छोटी मोटी समस्या इस यूरोजेनाइटल सिस्टम में, यूट्रस में या रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर होती है, जिसके कारण कि प्रेगनेंसी या गर्भावस्था नहीं रह पाती है, तो ऐसे केसेस में भी, और इसमें जैसे कि कुछ रसायन द्रव्य भी है, बला वगैरह भी डाली गई है, तो पेशेंट को अगर थोड़ी सी थकान है, दुर्बलता है, तो इसमें भी ये काम करेगा। इसी के साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होकर एंडोमेट्रियम की थिकनेस, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हार्मोन्स है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन है, वो भी काफी इसमें, इस पर भी परिणाम इसका मिल जाता है। तो हम इसको इनफर्टिलिटी में यूज करेंगे। नेक्स्ट, चित्रकादि घृत का उपयोग आप डाइजेशन इंप्रूव करने के लिए भी कर सकते हो। तो जहां भी अपचन, अजीर्ण जैसी समस्या है, यानी ऐसा नहीं, गायनिक के केसेस में आप काय चिकित्सा के साथ, यानी काय चिकित्सा के कुछ जो केसेस है जिसमें अजीर्ण अपचन लेकर पेशेंट कंप्लेन करके आते हैं, तो उसमें भी आप इसका उपयोग कर सकते हो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कहाँ पे यूज करना है, जैसे आगे हम इसमें क्रोनिक डायरिया के केसेस में भी इसका बहुत अच्छे से उपयोग हो सकता है। तो डायरिया के केसेस में जो पुराना अतिसार अगर पेशेंट आते हैं तो उसमें भी यूज करके देखिएगा। जैसे ये पाचन संस्थान पर भी कार्य करता है, वहां पर भी आप इसका ये कर सकते हैं, उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चित्रकादि घृत हम लोग आज डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट बताती हूँ पीसीओडी के केसेस में। पीसीओडी के केसेस में भी आपको ये जो अलग अलग पीसीओडी के कारण है, अलग अलग जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं, इनमें भी आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। पीसीओडी में या पीआईडी की हम लोग बात कर रहे थे, तो पीसीओडी हो या पीआईडी के केसेस में, कई बार पीआईडी में ज्यादातर ऐसे देखा जाता है कि पेशेंट को कटिशूल, कटिस पेन, बैक पेन की भी प्रॉब्लम होती है। तो इस चित्रकादि घृत
जो जैसे इसमें सारे द्रव्य है, पिपली वगैरह है, चित्रक वगैरह है और घृत है, दूध भी डाला गया है। तो ये अगर हम कटिशूल के केसेस में, बैक पेन के केसेस में यूज करते हैं तो काफी अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। जैसे कटिशूल एक आम डिसीज है महिलाओं के लिए, तो और अगर कोई गर्भाशय या उसके ऑर्गन्स में अगर सूजन होती है तो बैक पेन तो शुरू ही होता है, बैक पेन तो रहता ही एंडोमेट्रियोसिस में या एडिनोमायोसिस में या पीआईडी में। ये जहां पर भी सूजन है, पित्त का प्रकोप है, वहां पर कहीं ना कहीं सूजन के कारण पेट में दर्द, कटिशूल, बैक पेन ये रहता ही है। आज की जनरेशन में या आज जैसे सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उसमें भी रॉन्ग सिटिंग स्टाइल और कटिगत वात के तो अनेक सारे कारण, अनेक सारे वात प्रकोप के साथ साथ महिलाओं में मेनोपॉज के आते आते भी कटिगत वात या कटिशूल होना बहुत ही आम है। तो ऐसे में भी आप वात दोष जो बढ़ा हुआ है उसको, उसका शमन करने के लिए जो चित्रकादि घृत है ये उष्ण गुण का है, स्निग्ध भी है, तो उष्ण स्निग्ध गुण के साथ ये बहुत अच्छे से वात दोष का शमन करता है। तो हम चित्रकादि घृत का इस प्रकार के कटिगत वात या जो पेन, वात रिलेटेड पेन है उन केसेस में भी, कभी कभी मेंस्ट्रुअल पेन भी रहता है या मेंस्ट्रुअल पेन के साथ कटिगत वात भी रहता है। कटिगत वात ये डायरेक्टली आयुर्वेदिक टेक्स्ट में वैसे मेंशन नहीं है, बट कटि ये एक अपान वायु का क्षेत्र है। और इस लिहाज से यानी वात दोष जो अलग अलग काम उसके है, अलग अलग प्रकार वात दोष के, उसमें से जो अपान वायु है, अपान वायु का क्षेत्र कटिगत वात है। तो जो ये वात दोष रुक्ष और शीत गुण के साथ वृद्धिंगत हुआ है, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ इस कल्प के स्निग्ध और उष्ण गुण काम करते हैं, उष्ण गुण मदद करते हैं। तो इस प्रकार से कटिगत वात में भी आपको बहुत सुंदर रिजल्ट मिलेंगे। जो भी स्टिफनेस है, कभी कभी कुछ भी गलत पोस्चर के कारण कुछ काम करते समय या अलग अलग कुछ भी कंडीशंस होती है, इसमें भी ये काफी सुंदर तरीके से काम करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम इस चित्रकादि घृत का कहाँ पर उपयोग कर सकते हैं। चित्रकादि घृत कॉमनली हम एज जो आप वमन विरेचन करने वाले हैं उस केसेस में भी एज स्नेहपान के रूप में भी चित्रकादि घृत का उपयोग किया जा सकता है, क्योंकि ये एक घृत है तो स्नेहन तो बिल्कुल होता ही है, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में दूध घी वगैरह डाली गई है। तो आप नॉर्मली भी जैसे आप इनफर्टिलिटी के केसेस में शोधन करना चाहते हैं तो उसमें जैसे स्नेहपान देकर वमन करना है, स्नेहपान देकर विरेचन करना है, तो वहां पर भी आपको ये सुंदर तरीके से रिजल्ट मिलेंगे। आप वहां पर भी इसका उपयोग कर सकते हैं, तो दोनों परिणाम मिल जाते हैं। जैसे ये इनफर्टिलिटी की ही मेडिसिन है, अगर आप स्नेहपान के रूप में भी यूज करते हैं, बाद में जो पूरी प्रोसीजर आपको करनी वो भी अगर कर देते हैं, तो आपको स्नेहपान के सारे रिजल्ट भी मिलेंगे और इसका जो खास इफेक्ट है वंध्यत्व में वो भी इफेक्ट आपको मिल जाता है। तो इस प्रकार से ये चित्रकादि घृत आप आज तो एक स्नेहपान के घृत के रूप में भी यूज करिएगा। आप सभी से भी मैं जरूर सुनना चाहूंगी, आप जरूर मेंशन करिए, आप जरूर डालिए कि आपने कहाँ पर चित्रकादि घृत का उपयोग किया है। वो आप भी बता सकते हैं कि कैसे आपको रिजल्ट्स मिले हैं और कहाँ कहाँ पर आपने ये यूज किया है। जैसे मैं बता रही हूँ कि ये अब सिंगल ड्रग के हिसाब से भी इसका उपयोग कर सकते हैं, इसको दे सकते हैं। बाकी वात विकारों में भी काफी अच्छा काम करेगा ये चित्रकादि घृत। जो कुछ जैसे महिलाओं के वात विकार है, वातज योनि व्यापद में आप इसका उपयोग कर सकते हो, वातज योनि व्यापद में भी रिजल्ट मिल जाते हैं, वहां पर भी आप यूज करके देखिएगा। वातज योनि व्यापद में जो वात प्रकोप है उसके लिए भी इसका रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो इस प्रकार से ये चित्रकादि घृत आज हमने देखा। तो बाकी लोग भी बताइए चित्रकाति घृत, और साथ में अब मैम फलघृत वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। चित्रक एंड फलघृत स्त्री बंध्यत्व, ओवुलेशन के लिए, कंसेप्शन के लिए, इंड्यूस करने के लिए भी काफी अच्छा काम करता है ये दोनों। क्योंकि सबसे बड़ा कारण इन इसका इनफर्टिलिटी का ट्यूबल ब्लॉकेज होता है, तो ये ट्यूबल ब्लॉकेज में अवरोध में काम करता है। सो आई थिंक इस प्रकार से आप इसमें यूज करके देखिएगा, बताइएगा कैसे काम करता है जहां पे अवरोध जनित स्थितियां है। और ट्यूबल फैक्टर के बाद फिर ओवुलेशन की भी समस्या होती है, ओवुलेशन फैक्टर भी काफी कंट्रीब्यूट करता है। फिर आती है बारी एंडोमेट्रियोसिस की, फिर आती है ओवेरियन फैक्टर्स की, फिर आती है यूट्राइन फैक्टर्स की, और लास्ट में आता है सर्वाइकल फैक्टर। तो ये एक कैटेगरी है, ये एक इस प्रकार से विचार किया गया है। बोलिए मंदाकिनी जी, नमस्ते सभी को।
आप भी बताएं मैम कि कहाँ पर आप यूज करते हो। मैम काफी अच्छे चित्रकारी इंग्रेडिएंट्स। हाँ नहीं यूज बोलिए। किया है। आज चित्रकारी कृत यूज नहीं किया है, आज आपसे सुना है इसके संदर्भ में। अच्छा, अभी तक यूज नहीं किया। ओ नहीं मैम, चित्रकारी गुटिका ही, चित्रकारी वटी सोच सोच के यूज करते हैं। अभी तक हाँ दूसरे थोड़ा नहीं सा। यूज किया। अच्छा, यस। हाँ तो थोड़ा डर लगता है, इसलिए अभी तक तो नहीं किया मैम, जरूर अच्छा, करेंगे। या और योनि दृष्टि में भी है, यानी जो भी दोष है तो वो छोटे मोटे दोष भी निकल जाते हैं, आर्थो इरेगुलरिटी और बाकी भी है। पीआईडी में वगैरह भी यूज करके देखिए मैम। चित्रक का क्यों डर लगता है आपको, मतलब उष्ण गुण के कारण? उष्ण गुण के कारण जी मैम। अच्छा। मैम एक्चुअली गुड जहाँ पे इवनिंग। ब्लीडिंग ज्यादा हो रही होती है ना, और हम्म। कफज कफज प्रकृति हो ना, ग्रथित ग्रथित हो, तब समझ में नहीं आता है कि कहीं ऐसा ना हो कि इसको दें तो कहीं ब्लीडिंग ज्यादा होने लग जाए। तो इस वजह से अच्छा। थोड़ा सा डर करके यूज करते हैं। अच्छा, चित्रकारी वटी, हाँ वटी का तो है मैम। बट जब घृत बनाते हैं ना तो इसमें काफी फर्क पड़ता है ना घृत के साथ। क्योंकि घृत बनता है तो दूध और इसका भरपूर मात्रा में यूज होता है ना। नहीं, ये आपने कम बताया ना मैम फलघृत का, ये हाँ। ये थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ अभी इसमें कॉन्फिडेंस आ रहा है थोड़ा कि हाँ फलघृत मिला अच्छा, करके कर सकते हैं। चित्रकारी गुरुत्व इसमें भी चलता है मैम, शोफ वगैरह में भी देते हैं। जी ये सूजन के इसमें भी चलता है वैसे। इंटरनल इसमें चरक में ही बताया, चरक चिकित्सा स्थान में ही बताया है ये चित्रकारी गुरुत्व। बट मैम देखिए ना, ये ट्यूबल फैक्टर में वगैरह जैसे अवरोध होता है ना, तो अवरोध के कारण थोड़ा उष्ण गुण हमें चाहिए होता है, तो इसीलिए यूज करते हैं। और ये स्नेहपान के रूप में जैसे उदर वगैरह व्याधि है उसमें भी चलता है। उदर में स्नेहपान के लिए आप यूज कर सकते हो। जी चरकाचार्य का ही ये रेफरेंस है स्नेह कर्मक स्नेहन के लिए। मिलता तो है ना उधर? पता नहीं मैम मिलता है कि नहीं मिलता, कभी यूज ही नहीं किया, मतलब ज्यादातर अच्छा, फलघृत। आपने कभी विचार ही नहीं किया। ओके। हाँ ऐसा कुछ कह सकते हैं कि इतना मतलब फोकस नहीं है ना यहाँ पे, दो चार दिन में ही काम चल जाता है। एक्चुअली मैम चित्रकारी वटी तो वैसे आप गृहिणी या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह में भी यूज कर सकते हो। हाँ अच्छा मिलता है। आप आम पाचन के लिए भी लोग चित्रकारी वटी का उपयोग करते हैं वैसे तो। जी जी मैम, कभी कभी क्या होता है ना, शुरुआत में कोई कोई पेशेंट तो मैंने देखा है जो चित्रकारी बटी इंट्रोड्यूस कर रहा हो, शुरू में 2-3 दिन बड़ा परेशान करती है, फिर मरीज अपने आप बंद कर देता है, हमसे दूसरी दवा लेके जाएगा, और फिर 2-3 दिन बाद फिर वही खाना लग जाएगा ना, फिर उसको सूट कर जाती है। अच्छा। पता नहीं ऐसा उनकी मेंटेलिटी है या क्या होता है, या उनके कुछ आहार विहार में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर वो खुद ही बोलते हैं कि आपकी दवा जो वो वाली थी वो भी हमने खा ली, वो हमको सूट कर गई। स्टेबल भी तो नहीं होते ना पेशेंट, तो समझ में भी नहीं आ पाता है कि किस तरह समझ से में होगा भी थोड़ा। नहीं आता, बराबर बात है। यस। लीना जी बोलिए मैम। मैम गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, बोलिए। जी मैम, चित्रकारी मिट्टी के मैम इतने साइड इफेक्ट्स नहीं है हम लोगों के पास, तो अच्छे पेशेंट्स आते हैं। यस। लगभग हम जिनको एसिडिटी है और जो हाइपरटेंसिव है उनको छोड़ के बाकी सभी में प्रेफर करते हैं। और हम लोग तो बिना पानी के ऐसे ही निकल जाते हैं चित्रकारी मिट्टी में, तो वैसे ही अच्छी चित्रकारी लगती वटी है। काफी चलती है, मुझे पता है महाराष्ट्र में काफी चलती है। काफी लोग इसको दीपन पाचन शोफ उदर इसमें काफी यूज करते हैं। जैसे आम पाचक वटी यूज करते हैं, वैसे काफी लोग चित्रकारी इवन आमवात इसमें भी देते हैं क्यों, और डाइजेशन इंप्रूव करने में काफी यूज होता है। मैम बहुत इफेक्टिव है मैम। अभी इन दिनों में तो और ज्यादा खाई जाती है, क्योंकि जब नवरात्रि के बाद वो पूड़ी सब्जी और इन दिनों जब हाँ खाया हाँ जाता है, हाँ पेशेंट हाँ। काफी प्रेफर करते हैं मैम। अच्छा अच्छा, ये तो अलग बताया आपने नवरात्रि के बाद वाला, क्योंकि ये हम लोगों को पता नहीं था नवरात्रि के बाद वाला। लाइक जैसे आप बोल रहे हैं ना, अजीर्ण के लिए यूज करते हैं आप ना मैम। जी मैम। जी। यस। अजीर्ण की तो है मैम, आईबीएस में भी काफी यूज होता है इसका। इरिटेबल आईबीएस में। बाउल सिंड्रोम यानी गृहिणी दृष्टि में भी काफी चलता है ये आप गृहिणी दृष्टि में भी दे सकते हैं। मैम हमारे यहाँ तो पेशेंट्स फिक्स हो जाते हैं, पेशेंट खुद ही आके बोलते हैं मैडम चित्रकारी वटी दे दीजिए, हमें यस, बोलना ही चित्रकारी वटी काफी चलती है। यस यस। और आईबीएस मैम में भी सुंदर काम होता है ये। मैम जी मैम, फल घृत के रिजल्ट्स पे मैम ब्राह्मी घृत
इनका भी यूज या सुकुमार घृत इनका भी यूज बताइएगा। यस। मैंने एक पेशेंट थी जिनको स्लीप डिसऑर्डर था, मतलब इनफर्टिलिटी की थी, इस वजह से शायद एंजाइटी होके स्लीप डिसऑर्डर था। मैम उनको पहले मैंने ब्राह्मी घृत यूज किया मैम, अच्छा। उससे अच्छा रिजल्ट मिला। फिर यस। मुझे हाँ जी मैम, फिर मैंने उनसे यस। कहा फल घृत का मैम एक्चुअली मुझे कंफ्यूजन था हम्म। इनफर्टिलिटी के लिए मैम, कोई नोन कॉज समझ में नहीं आ रहा है। 18 years मैरिज को हो गए। मैंने हाँ हाँ। उनको लघु मालिनी वसंत भी दिया मैम उससे, और दशमुलारिश मैम, दशमुलारिश का यूज मैम रिजल्ट इतना अच्छा रहा है कि जो इरेगुलर मेंसेस थे उनके वो रेगुलर हो गए। चंद्र प्रभावती कंटिन्यू है मैम साथ में। तो मैम उनको ब्राह्मी घृत दिया था मैम। अभी फल घृत का यूज हमने सोचा, लेकिन पेशेंट थोड़ी ओबेज है आवाज आवाज। हाँ। मैम, पेशेंट थोड़ी ओबेज है, तो इन दिनों अच्छा। में हम क्या फल घृत वगैरह कुछ प्लान कर सकते हैं? यस मैम, फलाग्रुट के लिए कोई ऐसे नियम नहीं है, फलाग्रुट दीजिएगा, आप पुष्णान उपशुना दे सकते हैं। और ओबेस है तो एक बार विरेचन करवा लीजिएगा ना ओबेस पेशेंट में, ताकि जी मैम, मृदु विरेचन के लिए तो मैंने उनको अभिपत्य कर दिया है, कभी कभी बीच में त्रिफला भी दे देते हैं मैम। ऐसे हम अगर प्रॉपर उनको बोले तो मैम वो एग्री नहीं होते हैं, कहते हैं कि हमारा पूरा काम डिस्टर्ब हो जाता है मैम ऐसे प्रॉपर कहीं ना ट्रीटमेंट। कहीं देखिए, हर व्यक्ति में 90% आम थोड़ा होता ही है, लोग कितना भी बोले, बट ये होता ही है पेट की प्रॉब्लम, तो वो क्लियर हो। नहीं, एक्चुअली मैम उनके काम डिस्टर्ब हो जाते हैं, जो उनका रूटीन है, अगर हम अगर विरेचन जगह भी पर है विरेचन भी देते हैं ना तो भी ठीक है। और हाँ तो फिर मैम, बाद में आप यूज करें जो भी आपको गर्भस्थापना के लिए, जैसे हम पेशेंट को तैयार कर रहे हैं, और उसके मानसिक इस पर भी परिणाम अच्छा होता है, उसको भूख अच्छी लगेगी, पेट साफ ठीक से होगा, तो मतलब वो एक खुश रहने लगेगा। खुश रहेगा तो फिर आगे की सारी प्रक्रिया भी आसान हो जाती है ना, जी मैम। इस प्रकार और से। मैम जो कल का मैंने केस शेयर किया था, एक्चुअली मेरा कुछ रूटीन डिस्टर्ब होने की वजह से मैं रेगुलर क्लासेस नहीं अटेंड कर पाई थी हाँ हाँ मैम। हाँ। उनको जैसा आपने जो ट्रीटमेंट प्लान आपने दिया था हम्म। चित्रकारी वट्टी के साथ में जो कल, मैम वही करना है कंटिन्यू। यस, आपका था क्या वो केस? अच्छा, मुझे लगा हाँ, वो एक नैबोथियन सिस्ट 5 वाला आपका था। जी मैम, 59 ईयर्स की फीमेल है आंटी, और अच्छा। नेबुथियन सिस्ट है मैम, साथ में उनको फाइब्रॉइड है। तो यस आपने मैम, ये काफी कांचनार सुंदर काम करेगा इसमें ना। आप ना अगर ये देखिए, सबसे पहले तो माउस पाचक दीजिएगा, माउस मेदो पाचक जो भी मिलेगा आपके यहाँ। मैम देन हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं है, तो वो माउस बाहर पाचक से। अवेलेबल नहीं है? नहीं नहीं। अच्छा। ओके, फिर इसका मैं आपको इंग्रेडिएंट्स देती हूँ माउस पाचक का। जी जी, उसमें जो मैम मैं ingredients- महाराष्ट्र से बुलवा लूंगी, या तो टैबलेट पुणे से, या फिर हाँ यस। नागपुर में मिल यस जाएगी। यस यस, बिल्कुल मिल जाती है, उसमें तो कोई फिर आपको ये नहीं है, अगर मिल जाती है तो कोई बात नहीं, मंगा एक्चुअली मैम, मंगा लीजिए। मैम हमारे यहाँ इशू ये होता है कि सबको ना पाउडर फॉर्म में देना थोड़ा सा हम्म। डिफिकल्ट है यहाँ अच्छा। पर। ओके। जी ठीक है ना, नहीं तो अगर ऑप्शन नहीं है तो आप ना पटोल नींब, आम्ल की, हरितकी, और मतलब त्रिफला और पटोल नींब, इनको कंबाइन करके भी देती है, पाचक वही है। तो ऐसे मैं बताती थी कि ये तरस वाले काफी अच्छे से ये ठीक। दोष के लिए भी और आम पाचन के लिए बहुत अच्छे करते हैं। वैसे भी आप त्रिफला पटोल को कंबाइन करके चूर्ण के रूप में दे सकती है। और बाकी तो बहुत ही अच्छे मेडिसिन से मुझे लगता है कि इस रिजल्ट मिलेगा। आप स्फटिक डालकर, थोड़ी हल्दी डालकर या त्रिफला से धावन जरूर करवाइए। जी जी मैम। मैम हरिद्रा का हमने यूज नहीं किया, स्फटिक के रिजल्ट्स तो मैम बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है। और मैम जो जैसे वजाइन वल्वल स्वेलिंग है पेशेंट है पे, क्या और मैम? स्वेलिंग है तो आप जरूर करिए धावन ना, और चंद्रप्रभा दीजिएगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी चंद्रप्रभा आरोग्यवर्धिनी से। जी और मैम एक पेशेंट है, 34 years होगी फीमेल, हम्म। अब इनफर्टिलिटी नहीं कह सकते क्योंकि 1 year नहीं हुआ है मैरिज को। और मैम इन्होंने ना बहुत, लास्ट ईयर उनका एमटीपी हुआ है। पेशेंट आईटी में जॉब में है, तो बहुत स्ट्रेस में रहती है। और हम्म। पीसीओएस की इनको डायग्नोज हुआ था 2016 में, कुछ ट्रीटमेंट लिया, ओके। अभी मैम उनके साथ तो ये है कि फ्रिक्वेंटली उन्होंने आईपिल यूज किए हैं।
जिस वजह से उनका 45 डेज हो गया एमेनोरिया को। अच्छा, ओमेनोरिया है अभी, पहले रेगुलर था मेंसेस? हाँ जी मैम, पहले रेगुलर था, लेकिन ये फ्रिक्वेंटली आईपीएल यूज करने में आया। मंथ में 2 टाइम्स, फिर लास्ट मंथ में फिर 2 बार पहले यूज कर चुकी है। तो और अभी तो पीरियड से नहीं आए हैं, तो मैम अभी हमें उनको क्या देना चाहिए? अभी तो आई थिंक वेट करे थोड़ा आप, लाइक आप कुछ मेडिसिन देना चाहती है तो प्रवर्तन के लिए आप रजप्रवर्तक काढ़ा, योग, रजप्रवर्तन योग, ऐसे कुछ ट्राई कर सकती है। जी जैसे मुझे लगता है कि कभी कभी टाइम देना चाहिए, मतलब नॉर्मल, जैसे वो एक रहता है साइकोलॉजिकल हार्मोनल, जो भी बदलाव हुआ है कुछ कारणों से वो अपने आप से हो मैं जाए तो ज्यादा बेटर जी जी रहता है। मैं यहाँ फिर प्रेफर करती हूँ पपाया का। पपाया हाँ, से मैम अच्छा। विरेचन भी हो जाता है, और उष्ण अच्छा। होने की वजह से कई बार जैसे हफ्ते में 2 या 3 बार पेशेंट से कह दिया जाए कि आप पपाया यूज कीजिए, तो नेक्स्ट हम्म। वीक काफी चांसेस आ होते जाता हैं। है। अच्छा। अच्छा। ओके, ओके। आप थोड़ा ना उनको, लाइक, हल्का सा अभ्यंग भी करवाना शुरू करिएगा, अभ्यंग। जी जी मैम। और मेडिसिन कुछ देना है आपको उनको? मैम आप बताएं, चंद्र प्रभावती या एम्टूडोन, मैं सोच रही थी कि थोड़ा सा, ठीक है, वो एक्चुअली भी चलेगा। M2 लिथार्जिक पेशेंट है, रेस्टलेस होते हैं, बैठने का जॉब है पूरे। पुनर्नवा मंडूर, फिर पुनर्नवा मंडूर। जी मैम। ओके मैम। पुनर्नवा मंडूर दीजिएगा उनको, ओके मैम। चलेगा। और ये और आप चंद्रप्रभा और पुनर्नवा भी चल सकता है, दोनों भी दे सकते हैं। ठीक ठीक मैम, कुछ जब जैसे पास्ट में उनको पीसीओएस था, तो हम इनको कुछ टाइम बाद कांचनार स्टार्ट कर यस, सकते हैं। कांचनार, और बट मुझे ऐसे लगता है कि वो डायरेक्ट कांचनार तो दीजिएगा, थोड़ा कांचनार रूखा पड़ जाएगा। तो पहले विरेचन कर, उनकी एज कम है ना, तो कांचनार से अच्छा है आप वरुणादि कषाय और विरेचन करवा दे। फल त्रिकादि दे सकते हैं, फल त्रिकादि गुल का भी काफी सुंदर रिजल्ट है, ऐसे। ओ, और फिर कांचनार, ठीक ठीक मैम। ऐसे। डायरेक्ट कांचनार जैसे रूखा होता है थोड़ा सा, शुरुआत में दूसरे ड्रग्स यूज करके फिर लास्ट में कांचनार पे रख सकते हैं कंटिन्यू में, ऐसे। ओके मैम। मैम यहाँ दशमोलारिस्ट का यूज किया जा सकता है क्या? दे मैम सकते मैं हैं इसको। हाँ, बोलिए। एक्चुअली मैंने एक पेशेंट पहले भी ट्रीट किया था। हम्म। उनका भी सेम था, एमटीपी का केस था, उसके बाद से इरेगुलर मेंसेस, कभी बहुत ज्यादा ब्लीडिंग, कभी नहीं होता था, और ल्यूकोरिया भी था। तो मैम उनको 2 मंथ्स दशमोलारिस्ट दिया था, हम्म। जो अपान वायु की विकृति हुई थी इस वजह से। अच्छा। मैम मैम उसके बाद सिर्फ दशमोलारिस्ट लिया था उन्होंने, तो उनके पीरियड्स रेगुलर हो गए, तो आफ्टर 2 मंथ्स उन्होंने कंसीव कर लिया था। होता तो है मैम, मुझे होता है। अभी मैम कभी वो कभी क्या है ना, रिजल्ट वो हम लोग निमित्त मात्र बन जाते हैं, वो नेचुरल भी कभी कभी रिजल्ट ऐसे। और ये भी दशमूलारिस्ट पॉसिबल, वैसे अच्छी भी है मेडिसिन, काफी अच्छी है। ये भी आप यूज पॉसिबल हो करिए। सकता। यस, जी आप यूज जी। करिए, कोई बात नहीं। यस। और मैम बताइए अभी जो आरती जी, शैलेंद्र जी, आपका कुछ इसमें विचार हो तो? शुभ्रा जी, कुसुम जी, मंदाकिनी जी, आप क्या देती है पीरियड आने के लिए? मेनोरिया में क्या यूज करते हैं? आपका पेटर्न क्या है कि भाई चलो ये दे दिया तो मैं अभी पेशेंट को पीरियड आएगा? आरती जी, सभी लोग बताइए। शुभ्रा जी, जो भी हमारे बाकी डॉक्टर्स हैं वो भी बताइए थोड़ा आपका अनुभव, क्योंकि ये कभी कभी अमेनोरिया बहुत ही ज्यादा ये हो जाता है, आता नहीं जल्दी पीरियड, तो पेशेंट एकदम ये हो जा। अभी तो ये ठीक है, एज भी ठीक ठाक है वगैरह, बट बाकी केसेस में कभी कभी ज्यादा हिक्टिक होता है ट्रीट करना अमेनोरिया। और कभी कभी मुझे लगता है कि लेट द, लाइक, नेचर, नेचर अपना काम करता है, बस उसको करने दीजिएगा। तो ये मुझे ऐसे कभी कभी लगता है कि अमेनोरिया या डेट पीरियड को पोस्टपोन करना, उसको आने के लिए इंड्यूस करना, ये दोनों भी चीजों से हमें बचना चाहिए। हम लोग ज्यादा से ज्यादा एक नॉर्मलाइज करके, जैसे अभी आप मंडूर का यूज कर सकती है, ऐसे करके विचार करें तो ज्यादा बेटर है ना मैम? मैम थैंक यू। रजा रजा प्रवर्तनी वटी वगैरह या फिर महायोगराज गुग्गुलू के साथ में कन्या लोहारी वगैरह भी यूज कर लेते हैं, या हिंदू वाला कोई ऐसा हो, हिमाचल वगैरह, तो आपका अनुभव यस। में कुछ ऐसा है तो
ऐसे कॉम्बिनेशन सोच सोच के, लेकिन चित्रकारी बटी भी मैम कभी कभी काम कर जाती है। करती है। हाँ करती है। उष्ण है एक ना, वो करती है। हाँ, महायोगा जुगलू साथ चित्रगादी बटी का और पुरनवा मंडूर का मैंने दिया था कॉम्बिनेशन, उसको आ गया था, नई लड़की आता थी वो। है, यस आता है। इन्हीं ट्रायल मैम और इससे ही हम लोग सीखते हैं ना। मैम चित्रकादिवटी और पुनर्नवा मंडूर। और महायोगा जुगलू जी मैम, ओके मैम, साथ थैंक में यू। तिल वाला काढ़ा बोल देती हूँ मैं, उससे नई ये जो लड़कियां होती है ना टीनेज वाली, और जी जी। खान पान के लिए सही कर देते हैं, बस हो जाता है उसको। मतलब मेरा पहले तो मुझे नहीं पता था ये सब चीज के बारे में, यहीं से सीखा। तो पहले रजत प्रवर्तन ही दे दिया करती थी, तो आ जाता था, किसी किसी में ऐसा होता था कि नहीं आता था, तो फिर मेरे को हार्मोनल टैबलेट देनी पड़ती थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब तो काफी समझ में आ जाता है कि कुछ नहीं तो चलो बस्ती कर देते हैं, या ये ऐसा कुछ दे देते हैं। सही है। तो अब तो ऐसा है। इवन मैम ये जो है ना, शहचरादी तेल का पीछू से भी आ जाता है पीरियड। आता है ना, आता है। हम्म। वो भी काफी अच्छा है मैम। ठीक है फिर, आपको आइडिया आ गया मैम। जी मैम, हाँ जी मैम, थैंक यू मैम। ओके ओके।